घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 संपूर्ण इतिहास समयानुसार विदेशी घटनाएं इंटरनेशनल पॉइजन कॉन्टेस्ट में 1989 CEDAW कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। आपसे क्वेश्चन पूछेगा CEDAW क्या है? कन्वेंशन ऑफ द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन्स, ठीक है, जिसका अर्थ होता है संयुक्त राष्ट्र ने महिलाओं के भेदभाव को समाप्त करने के लिए वैश्विक एक संकल्प लिया, जिसको कहा जाता है CEDAW 1989 में, ठीक है। फिर 1993 में UN डिक्लेरेशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ द वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, घरेलू हिंसा को मानवाधिकार उल्लंघन घोषित किया गया। मानवाधिकार कब घोषित किया गया? घरेलू हिंसा को मानवाधिकार उल्लंघन घोषित किया गया 1993 में UN डिक्लेरेशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ द वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। 1994 में USA द्वारा वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एक्ट VAWA पारित हुआ। घरेलू हिंसा, यौन शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ सख्त प्रावधान। 2004 में UK डोमेस्टिक वायलेंस एंड द क्राइम एंड द विक्टिम एक्ट लागू हुआ। महिलाओं के लिए सुरक्षा और सिविल क्रिमिनल उपाय एक साथ। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, साउथ अफ्रीका में पहले से घरेलू हिंसा के खिलाफ प्रोटेक्शन ऑर्डर की व्यवस्था थी, जिसने भारत में को प्रेरणा दी। और भारत की घटनाएं क्या हैं इसके संबंध में? 1983 में IPC की धारा 498A जोड़ी गई। पति या ससुराल वालों द्वारा क्रूरता दंडनीय अपराध है। 1990 में महिलाओं के अधिकारों के लिए आंदोलन और NGO द लॉयर कलेक्टिविटीज वुमेन्स एंड द राइट इंटीग्रेटिव सक्रिय हुए, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा वो 498A क्या है, किससे संबंधित है? तो ये धारा किससे संबंधित थी? पहले ये पति और ससुराल वालों द्वारा क्रूरता पर दंडनीय अपराध के संबंध में। 1995 में राष्ट्रीय महिला आयोग ने घरेलू हिंसा पर रिपोर्ट दी और नए कानून की सिफारिश की। 1995 में 2001 में PWDVA का पहला ड्राफ्ट तैयार होकर संसद में पेश हुआ। 2002 और 2002 से 2005 संसदीय स्थायी समिति द्वारा इस ड्राफ्ट की समीक्षा हुई। राज्यों और महिलाओं संगठनों का सुझाव मिला। 13 सितंबर 2005 में संसद ने घरेलू हिंसा और महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 पारित किया। 26 अक्टूबर 2000 अधिनियम को भारत में पूरे लागू किया गया, 26 अक्टूबर 2006 को, ठीक है। घरेलू हिंसा अधिनियम कब भारत में लागू हुआ? आपसे प्रश्न पूछेगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 26 अक्टूबर 2006 को। अब न्यायालय की क्या भूमिका रही है इसमें? 2010 में SR भद्रा और विस तरुणा भद्रा महिला को शेयर्ड हाउस होल्ड साझा निवास का अधिकार समिति के रूप में दिया गया। ससुराल वालों को संपत्ति पर अधिकार नहीं, ठीक है। 2013 इंदिरा शर्मा VKV शर्मा लिव इन रिलेशनशिप को भी अधिनियम के दायरे में माना गया। 2016 हिरल P हरसोरा V कुसुम नरोत्तमदास हरसोरा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल पुरुष ही प्रतिवादी नहीं होगा, महिलाओं के प्रति प्रतिवादी होंगे। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है 2016, ठीक है। 2020 कई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने PWDVA को महिलाओं के संरक्षण हेतु सामाजिक कल्याणकारी अधिनियम माना है, इसकी व्याख्या की है। और इससे संबंधित मुख्य तथ्य क्या है? यह अधिनियम महिलाओं को शारीरिक, मानसिक, यौन तथा आर्थिक हिंसा से सुरक्षा प्रदान करता है। केवल पत्नी ही नहीं बल्कि लिव इन पार्टनर, बेटी, माँ, किसी भी घरेलू संबंध में रखने वाले महिलाओं को सुरक्षा मिलती है। महिलाओं को अदालत में निम्न आदेश मिल सकते हैं:
प्रोटेक्शन ऑर्डर मिल सकता है, रेजिडेंस ऑर्डर मिल सकता है, मनी रिलीफ मिल सकता है, कस्टडी ऑर्डर मिल सकता है एंड कंपनसेशन क्षतिपूर्ति मिल सकता है। तो टोटल 5 जो हैं वो ऑर्डर मिल सकते हैं। ठीक है, प्रोटेक्शन, रेजिडेंस, मॉनिटरी रिलीफ, कस्टडी एंड कंपनसेशन। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑर्डर्स, प्रोटेक्शन ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर, एनजीओ की नियुक्ति का प्रावधान है। ठीक है, आईपीसी 498 इस अधिनियम का प्रयोग अक्सर साथ साथ होता है। आईपीसी दंडात्मक पनिशमेंट है, जबकि पीडब्ल्यूडीबीए संरक्षणात्मक प्रोटेक्शन है, उपचारात्मक रिमेडाइल है। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 संरचना कुल मिलाकर इसमें 5 अध्याय हैं और 37 धाराएं हैं। कितनी अध्याय हैं? 5 अध्याय हैं और 37 उपधाराएं, सेक्शन हैं। अध्याय 1 प्रारंभिक प्रिलिमिनरी में धारा 1 में संक्षिप्त नाम विस्तार लागू होने की तिथि। तो नाम प्रोटेक्शन ऑफ द वुमेन्स फॉर द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 लागू होने का पूरे भारत में जम्मू कश्मीर सहित इस समय लागू होने की तिथि 26 अक्टूबर 2006। परिभाषा धारा 2 में क्या परिभाषा दी गई है? परिभाषा किसकी किसकी दी गई है? पीड़ित महिला की दी गई है। ठीक है, एग्रीव्ड पर्सन की बात की गई है, रेस्पोंडेंट पर्सन प्रतिवादी। ठीक है, डोमेस्टिक रिलेशनशिप परिवार संबंध, खून विवाह, गोद लेना, लिव इन आदि एंड शेयर्ड हाउस होल्ड साझा निवास स्थान, प्रोटेक्शन ऑफिसर नियुक्ति अधिकारी और अन्य कानूनी शब्द की परिभाषा दी गई है धारा 2 में। धारा 3 में घरेलू हिंसा की परिभाषा दी गई है, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, यौन, सेक्सुअल, आर्थिक। ठीक है, याद करने की ट्रिक क्या है? पीएमएससी, फिजिकल, मेंटल, सेक्सुअल एंड इकोनॉमिक्स। अध्याय 2 घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम, जो कि धारा 4 से लेकर 11 तक है। धारा 4 शिकायत कौन कर सकता है? पीड़ित महिला कर सकती है, कोई पड़ोसी कर सकता है, रिश्तेदार कर सकता है, एनजीओ भी कर सकता है। धारा 5 शिकायत मिलने पर मजिस्ट्रेट को अग्रेषित करना होता है। धारा 6 अग्रेषित मतलब मजिस्ट्रेट को बताना होता है इसके संबंध में मतलब प्रस्तुत करना पड़ता है। आवासीय सुरक्षा धारा 6 शेल्टर होम्स में भेजने का अधिकार। धारा 7 चिकित्सीय सहायता, मेडिकल फैसिलिटी दिलाने का प्रावधान। धारा 8 प्रोटेक्शन ऑफिसर्स की नियुक्ति। धारा 9 प्रोटेक्शन ऑफिसर के कर्तव्य, शिकायत लेना, रिपोर्ट बनाना, रिपोर्ट करना। धारा 10 सर्विस प्रोवाइडर, एनजीओ तो संस्था का पंजीकरण। धारा 11 सरकार की जिम्मेदारी, प्रचार प्रसार व जागरूकता अभियान फैलाना। अध्याय 2 में ध्यान में धारा 4 से लेकर 11 तक। याद करने की ट्रिक, सियाची प्रा सिर सर। सी मतलब शिकायत, आ फॉर आवास, ची फॉर चिकित्सा, परा फॉर प्रोटेक्शन, से ऑफिसर एंड सर्विस प्रोवाइडर सरकार द्वारा। अध्याय 3 न्यायालय द्वारा आदेश, ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट। धारा 12 से लेकर 29 तक। धारा 12 में पीड़ित महिला प्रोटेक्शन ऑफिसर द्वारा मजिस्ट्रेट के सामने आवेदन करेगी। धारा 13 में नोटिस जारी करने का और धारा 14 में काउंसलिंग परामर्श का प्रावधान है। धारा 15 वेलफेयर एक्सपर्ट की मदद। धारा 16 कार्यवाही इन कैमरा गोपनीय रूप से। धारा 17 महिला पर शेयर्ड हाउस होल्ड में निवास का अधिकार मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। धारा 18 प्रोटेक्शन ऑर्डर सुरक्षा आदेश। धारा 19 रेजिडेंस ऑर्डर घर से बेदखली से रोक। धारा 20 मॉनिटरी रिलीफ खर्चा आर्थिक सहायता। धारा 21 कस्टडी ऑर्डर बच्चे की अभिरक्षा। धारा 22 कंपनसेशन एंड डैमेज क्षतिपूर्ति। धारा 23 अंतरिम आदेश। ठीक है, धारा 24 मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट देने का प्रावधान। धारा 25 प्रोटेक्शन ऑर्डर बदलने के संशोधन का अधिकार। धारा 26 अन्य कानून के तहत भी समान राहत मांगी जा सकती है। धारा 27 अधिकार क्षेत्र जुडिशल एक्शन और धारा 28 कार्यवाही का स्वरूप सीआरपीसी लागू। धारा 29 अपील सेक्शन। याद करने के टिक, पीआरएमसीसी प्रोटेक्शन, रेजिडेंट, मॉनिटरी, कस्टडी एंड
कंपनसेशन। अध्याय 4 कर्तव्य एवं अपराध, धारा 30 से लेकर 33 तक। धारा 30 प्रोटेक्शन ऑफिसर के कर्तव्य अधिकार। धारा 31 प्रोटेक्शन ऑर्डर का उल्लंघन अपराध माना गया है, 1 साल की कैद और जुर्माना। धारा 32 संज्ञेय अपराध, पुलिस तुरंत एफआईआर दर्ज करेगी। धारा 33 प्रोटेक्शन ऑफिसर द्वारा लापरवाही। प्रोटेक्शन ऑफिसर, प्रोटेक्शन ऑर्डर, कोग्नाइजेबल एंड द प्रोसीडर। एंड अध्याय 5 विविध मिसलेशियस में है, 34 से 37। धारा 34 सरकार की शक्ति, प्रोटेक्शन ऑफिसर की नियुक्ति। धारा 35 नियम बनाने का अधिकार। धारा 36 अन्य कानून को प्रावधान। ठीक है। धारा 37 अधिनियम का अंतिम प्रावधान। प्रारंभिक धारा संबंधित प्रश्न। PWDAVA प्रोटेक्शन ऑफ द वुमेन ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, दिस इज द राइट आंसर, द फर्स्ट इज द राइट आंसर। अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? अधिनियम 2005 में पारित हुआ। अधिनियम किस तिथि को लागू हुआ? अधिनियम 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ। अग्रेडिव पर्सन कौन होता है? अग्रेडिव पर्सन होता है महिला पीड़ित। अग्रेडिव पर्सन कौन होता है? महिला पीड़ित। ठीक है। घरेलू हिंसा में क्या शामिल है? घरेलू हिंसा में ये सभी शामिल हैं, फिजिकल, इमोशनल, इकोनॉमिकल। शेयर्ड हाउस होल्ड का मतलब क्या है? पति का घर, किसी भी निवास जहां महिला व पुरुष रहते हों। ऑप्शन नंबर बी। डोमेस्टिक रिलेशनशिप में कौन शामिल नहीं है? तो डोमेस्टिक पड़ोसी नहीं शामिल है। धारा 3 में घरेलू हिंसा की परिभाषा किसके आधार पर है? तो ये है इन सभी पर, शारीरिक, मानसिक, यौन और इकोनॉमिक। PWDVA किस प्रकार का कानून है? यह एक संरक्षणात्मक और एक उपचारात्मक कानून है। अधिनियम की भाषा किस प्रकार की भाषा है? या एक आसान और समझने योग्य भाषा है। PWDVA भारत में किस हिस्से में लागू होता है? पूरे भारत में लागू होता है। प्रोटेक्शन ऑफिसर किसे नियुक्त करता है? प्रोटेक्शन ऑफिसर किसको नियुक्त करता है? सरकार। ऑफिसर किसे नियुक्त करता है? कौन नियुक्त करता है? कौन नियुक्त करता है? सरकार नियुक्त करती है। अधिनियम किसे ये सुरक्षा प्रदान करती है? अधिनियम लिव इन पार्टनर, विवाहित महिला को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इकोनॉमिक वायलेंस में क्या शामिल है? घरेलू खर्च में रोक, संपत्ति का अधिकार छीनना, नौकरी या कमाई में रोकना, सभी। याद करने की ट्रिक। PMSC का मतलब है फिजिकल, मेंटल, सेक्सुअल, इकोनॉमिक। घरेलू हिंसा और संरक्षण 4 से 11 तक शिकायत कौन करता है? तो शिकायत कौन करता है? महिला, रिश्तेदार, NGO, कोई भी व्यक्ति। प्रोटेक्शन ऑफिसर की नियुक्ति किस धारा के अंतर्गत की गई है? तो प्रोटेक्शन ऑफिसर की नियुक्ति धारा 8 के अंतर्गत की गई है। सर्विस प्रोवाइडर NGO के पंजीकरण किस धारा के अंतर्गत की गई है? तो धारा 10 के अंतर्गत की गई है। शिकायत मिलने पर मजिस्ट्रेट को अग्रेसित करने का प्रावधान किस धारा में किया गया है? धारा 5 में। शिकायत मिलने पर मजिस्ट्रेट को अग्रेसित करने का मजिस्ट्रेट आवासीय सहायता, शेल्टर होम्स का प्रावधान किस धारा में है? तो शेल्टर होम का प्रावधान धारा 6 में है। चिकित्सा सुविधा का प्रावधान किस धारा में है? तो धारा 7 में है। संरक्षण की बात 6 में कही है, 7 में स्वास्थ्य की बात की गई है। सरकार के जागरूकता अभियान धारा कौन सा है? धारा 11 है। धारा 11 के अंतर्गत जागरूकता अभियान है किस संबंधित? घरेलू हिंसा से संबंधित। धारा 11 में। प्रोटेक्शन ऑफिसर के कर्तव्य किस धारा के अंतर्गत आते हैं? धारा 9 के अंतर्गत आते हैं। धारा 4 में किससे अधिकार को मान्यता दी गई है? तो इसको मान्यता दी गई है पीड़ित महिला को मान्यता दी गई है। याद करने का ट्रिक क्या है? सियाची प्रसेरा, शिकायत, आवास, चिकित्सा, प्रोटेक्शन ऑफिसर और सर्विस प्रोवाइडर सरकार। प्रोटेक्शन ऑफिसर को कौन नियुक्त करता है? तो राज्य सरकार नियुक्त करती है। सर्विस प्रोवाइडर किस प्रकार की सहायता देता है? कानूनी और सामाजिक सलाहकारी सहायता प्रदान करता है। अधिनियम किसकी सुरक्षा सुनिश्चित करता है? तो घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला को सुरक्षा प्रदान करता है। शेल्टर होम्स किसके लिए? हिंसा की पीड़ित महिला के अस्थायी निवास के लिए। मेडिकल फैसिलिटी किसके द्वारा
प्रदान की जाती है? प्रोटेक्शन ऑफिसर के द्वारा। सरकारी स्वास्थ्य संस्थान शिकायत दाखिल करने का अधिकार किस धारा के अंतर्गत है? धारा 4 के अंतर्गत है। प्रोटेक्शन ऑफिसर की रिपोर्ट किसे दी जा सकती है जाती है? मजिस्ट्रेट को। एनजीओ पंजीकरण का उद्देश्य क्या है? महिलाओं को कानूनी व सामाजिक मदद उपलब्ध कराना। अधिनियम का उद्देश्य मुख्य रूप से क्या है? घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को सुरक्षा और राहत प्रदान करना। इस अध्याय में कितनी मुख्य धाराएं हैं? धारा 4 से लेकर 11 तक। ठीक है। महिला के शेयर्ड हाउस में निवास का अधिकार किस धारा में है? तो धारा 17 में। महिला में शेयर्ड हाउस होल्ड का निवास का अधिकार किस धारा के अंतर्गत है? धारा 17 के अंतर्गत है। प्रोटेक्शन ऑर्डर किस धारा के अंतर्गत आता है? प्रोटेक्शन ऑर्डर धारा 18 के अंतर्गत। रेजिडेंट ऑर्डर किस धारा के अंतर्गत आता है? धारा 19 के अंतर्गत आता है। मॉनिटरी रिलीफ धारा किसके अंतर्गत आता है? 20 के अंतर्गत आता है। कस्टडी ऑर्डर धारा 21 के अंतर्गत। फिर से देख लीजिए महिला को शेयर्ड हाउस में निवास का अधिकार किस धारा के अंतर्गत आता है? धारा 17 के अंतर्गत आता है। प्रोटेक्शन ऑर्डर किस धारा के अंतर्गत आता है? 18 के अंतर्गत आता है। रेजिडेंस ऑर्डर किस धारा के अंतर्गत आता है? 19 के अंतर्गत आता है। मॉनिटरी रिलीफ किस धारा के अंतर्गत आता है? 20 के अंतर्गत आता है। कस्टडी ऑर्डर किस धारा के अंतर्गत आएगा? 21 के अंतर्गत आएगा। कंपनसेशन डैमेज का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत आएगा? धारा 22 के अंतर्गत। कंपनसेशन अंतरिम आदेश किस धारा के अंतर्गत आता है? 23 के अंतर्गत। प्रोटेक्शन ऑर्डर बदलने संशोधन करने का अधिकार किस में आता है? तो ये 25 में आता है। और अदर लॉस के तहत राहत मांगने का अधिकार जो है वो किसके अंतर्गत है? धारा 26 के। अधिकार क्षेत्र किस धारा के अंतर्गत है? 27। अपील करने का अधिकार धारा 29। एप्लीकेशन किसी भी द्वारा मजिस्ट्रेट के सामने की जा सकती है। तो ये दोनों में है, केवल महिला या प्रोटेक्शन ऑफिसर, दोनों में। काउंसिल प्रेसिडेंशियल एडवाइजर का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत है? धारा 14। वेलफेयर एक्सपर्ट किस धारा के में शामिल है? तो धारा 15। कार्यवाही इन द कैमरा किस धारा के अंतर्गत है? 16। प्रोटेक्शन ऑर्डर का उल्लंघन अपराध है? हाँ, अपराध है। अध्याय 4 धारा 31। शेयर्ड होल्ड महिलाओं का अधिकार किसके लिए है? सुरक्षा, निवास और सहिंसा सुरक्षा। प्रोटेक्शन रेजिडेंस मॉनिटरी एंड कस्टडी कंपनसेशन याद रखने की ट्रिक PRMCC। ऑफिसर कर्तव्य क्या है? धारा 30 के अंतर्गत। प्रोटेक्शन ऑर्डर के उल्लंघन किस धारा के में अपराध माना गया है? 31। कोगनाइजेबल ऑफेंस किस धारा में है? 32 में है। प्रोटेक्शन ऑफिसर की लापरवाही पर दंड किस धारा में दिया कहा गया है? 33। ऑफिसर किसे रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकता है? मजिस्ट्रेट। प्रोटेक्शन ऑफिसर महिलाओं की मदद किस प्रकार से कर सकता है? कानूनी सामाजिक सलाह से। ऑफेंस की सजा क्या हो सकती है? 1 साल की कैद, जुर्माना। पोकोप्रो का मतलब क्या है? प्रोटेक्शन ऑफिसर, प्रोटेक्शन ऑर्डर एंड कॉग्नाइजेबल एंड द प्रोसीक्यूशन। इस अध्याय का उद्देश्य क्या? कर्तव्य और अपराध को स्पष्ट कर महिलाओं को सुरक्षा सुनिश्चित करना। धारा 30 से 38 कुल 4 अध्याय हैं। धारा 34 में प्रोटेक्शन ऑफिसर की नियुक्ति की शक्ति है। 35 में विषय क्या है? नियम बनाने का अधिकार। 36 का उद्देश्य अन्य कानूनों का प्रावधान नहीं है या एक्ट अतिरिक्त है। धारा 37 का विषय अंतिम नियम बनाने का प्रावधान। PWDVA किस प्रकार का कानून है? संरक्षण और उपचारात्मक।